हेलो दोस्तों। आज की तारीख में हर कोई अमीर बनना चाहता है, जल्दी जॉब से रिटायर होना चाहता है और हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। पहले तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। दोस्तों, मैंने कई लोगों से फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सवाल पूछा कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो किसी ने कहा 1 करोड़, किसी ने कहा 10 करोड़ और किसी ने कहा 50 करोड़। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमीर बनना और फाइनेंशियली फ्री होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। दोस्तों, हर महीना हम लोग घर का रेंट पे करते हैं, लाइट बिल पे करते हैं, गाड़ी का ईएमआई पे करते हैं, ग्रोसरीज खरीदते हैं और कुछ मेडिसिन भी खरीदते हैं। ये रूटीन कई सालों तक चलता रहता है और कभी ना कभी आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि कहीं से तो मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं इन खर्चों से छुटकारा पा सकूँ, या फिर मुझे इन खर्चों की कभी चिंता ना करनी पड़े। मैं अपनी लाइफ सुकून से जीना चाहता हूँ। और ऐसा फ्रीडम पाने का मतलब ही होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस दुनिया में सिर्फ 22% लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कुछ सीक्रेट्स होते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो आज तक हमें किसी ने भी सिखाए नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वही 6 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। ये सीक्रेट्स मैंने पढ़े हैं मनी मास्टर द गेम इस किताब में। दोस्तों, ये किताब 500 पेजेस की किताब है। अगर मैं आपको सारी बातें एक साथ बता दूँ तो आप अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये सीक्रेट्स बताने से पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि एक रियल स्टोरी है, और उसके बाद मैं आपको इस किताब की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी है 2 साल पहले की। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। उस कंपनी में 2 लड़के काम करते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था राकेश। दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे, लेकिन इन दोनों का रहन सहन बहुत अलग अलग था। सैलरी दोनों की सेम ही थी, लेकिन दोनों का खर्चा करने का तरीका बहुत अलग अलग था। सुरेश को लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत पसंद थी और राकेश को नॉर्मल लाइफस्टाइल पसंद थी। जहाँ सुरेश रहता था उस फ्लैट का रेंट महीना 20,000 रुपये था और राकेश सिटी के बाहर 1 BHK फ्लैट में रहता था जिसका रेंट सिर्फ 10,000 रुपये था। सुरेश हर संडे को दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था, बाहर घूमने के लिए जाया करता था, लेकिन राकेश महीने में सिर्फ एक ही दिन पार्टी किया करता था। आगे जाकर दोनों की सैलरी बढ़ गई। सैलरी बढ़ने के बाद सुरेश ने एक कार खरीद ली लोन पर, और राकेश ने सैलरी बढ़ने के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की। उसने तय किया था कि अभी भी वो अपनी बाइक से ही ऑफिस जाएगा। राकेश की इन आदतों की वजह से सुरेश ने उससे बात करना भी एक दिन बंद कर दिया था। वो अब राकेश को इग्नोर करने लगा था, लेकिन तब भी राकेश ने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा और फिर एक दिन ऐसी मुसीबत आ गई जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, और वो मुसीबत थी कोविड पैंडेमिक। इस दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और सभी कंपनीज़ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब कंपनी को सर्वाइव करने के लिए मजबूरन अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना पड़ा, और इस लिस्ट में सुरेश और राकेश दोनों का नाम था। ये बात दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। अब इस वक्त राकेश के पास अच्छा बैंक बैलेंस था क्योंकि वो हर महीना पैसे बचाया करता था और उसके खर्चे बहुत ही कम थे। लेकिन जॉब से निकालने के बाद सुरेश बहुत टेंशन में आ गया क्योंकि उसके पास सेविंग्स में कुछ भी पैसे नहीं थे। सुरेश काफ़ी महंगे घर में भी रहता था, उसके कार की ईएमआई चल रहे थे, और तो और 2-3 क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी उसने नहीं किया था। अब अगले महीने में बचे कुछ पैसों से सुरेश ने घर का रेंट पे कर दिया, लेकिन लोन चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। अब बैंक वाले बार बार उसको फ़ोन करके परेशान करने लगे, इसीलिए अब उसने अपनी कार भी बेच दी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, और अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल चुका दिए और बचा कुचा कार लोन भी चुका दिया। ये सब जैसे ही हो गया उसने एक चैन की सांस ली। लेकिन तभी उसको घर से फ़ोन आया और घर वालों ने कहा कि उसके फैमिली मेम्बर को कोरोना हुआ है और हॉस्पिटल के लिए उन्हें तुरंत पैसे चाहिए। अब सुरेश ने अपनी बीवी की ज्वेलरी भी बेच दी और घर वालों को पैसे दिए। अब सुरेश पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसको राकेश का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, और राकेश सुरेश के घर पे आया। राकेश ने कहा कि ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ ने उसे बताया कि सुरेश बहुत ही ख़राब हालत में है, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन सुरेश ने तुरंत उसे कहा कि यार, तुम भी तो जॉबलेस हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे। और राकेश ने उसे शांत करते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो राकेश की कंपनी में कुछ दिन के लिए काम कर सकता है और उसे वो 15,000 रुपये की सैलरी भी देगा। राकेश ने तो ये भी कहा कि शायद अब उसे जॉब करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राकेश की ये बातें सुन के सुरेश एकदम हक्का पक्का हो गया। वो सोच में पड़ गया
कि राकेश इतनी कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो गया। अब मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा दोस्तों जो राकेश ने फॉलो किए थे, और यही 6 सीक्रेट्स मनी मास्टर द गेम इस किताब में लिखे हैं। सो सीक्रेट नंबर 1, रिकॉर्ड हाउ मच यू आर अर्निंग एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। आपको सबसे पहले ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि आपकी सैलरी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। आपने स्टोरी में देखा होगा कि राकेश नॉर्मल घर में रहता था क्योंकि उसके सैलरी के अनुसार वही घर उसके लिए सही था। सीक्रेट नंबर 2, इंक्रीज द गैप। स्टोरी में आपने देखा होगा कि सुरेश हर हफ्ता पार्टी किया करता था, दोस्तों के साथ घूमने जाया करता था, लेकिन राकेश महीने में सिर्फ एक ही दिन पार्टी किया करता था। आपको भी यही करना है दोस्तों। आपको भी मूवीज़ देखना, पार्टी करना, ये सब महीने में सिर्फ एक ही दिन करना है। सीक्रेट नंबर 3, डू नॉट टेक हेवी लोन्स। यहाँ पर ऑथर का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड और लोन लेकर अपने शौक पूरे मत करो। स्टोरी में आपने देखा कि राकेश क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करता था और ना ही उसके कोई EMI चालू थे, ना तो कार के ना तो घर के, और ना ही कोई आईफोन उसने खरीदा था। सीक्रेट नंबर 4, इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी आपको सैलरी मिलती है उससे 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और यही राकेश ने किया था। राकेश के खर्चे बहुत ही कम थे और वो अपने पैसे इन्वेस्ट किया करता था FD में, गोल्ड में और स्टॉक मार्केट में। और जॉब जाने के बाद राकेश इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा था उस पर अपना गुजारा कर रहा था। सीक्रेट नंबर 5, पैसिव इनकम सोर्स। अब सुरेश और राकेश की जॉब जब अच्छी चल रही थी तब सुरेश अपना बचा हुआ टाइम घूमने फिरने और पार्टी में वेस्ट किया करता था, लेकिन राकेश ऐसा नहीं किया। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जो बचा हुआ टाइम रहता था उससे राकेश साइड बिजनेस में लगाता था। राकेश ने एक छोटा कार सर्विस सेंटर चालू किया था और धीरे धीरे उसका ये बिज़नेस बढ़ गया था, और उसने 2 एम्प्लॉयज़ को भी अपने कंपनी में काम पे रखा था। और इसी कंपनी के बदौलत राकेश ने कहा था कि अब शायद उसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी कंपनी में राकेश ने सुरेश को जॉब ऑफ़र किया था। सीक्रेट नंबर 6, टाइम इज़ मनी। अपने टाइम को वैल्यू देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अपने आसपास देखो, अमीर और सक्सेसफुल लोग ऐसे ही बिना वजह घूमते हुए नज़र नहीं आएंगे। इन लोगों से मिलने के लिए हमेशा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इसीलिए आज से ही अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। तो ये वो सीक्रेट्स है दोस्तों जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन हम नहीं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।